नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2024 में आज जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसके स्तर को देखते हुए कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं कि आज का जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसमें ओवरऑल उपस्थिति 67.51% रही है। टोटल 84,697 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड थे, जिसमें से 57,183 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। 27,514 अनुपस्थित रहे। तो दोस्तों, ये आंकड़ा है 57,183 कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है। तो आप देख सकते हैं 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसमें इंग्लिश की जो नंबर ऑफ वैकेंसी 327 है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 242 पद हैं और टीएसपी के 85 पद है। अगर पदों की संख्या के अनुसार कंपटीशन का लेवल देखें तो यहाँ पर जो निकल करके आता है कि 57,183 कैंडिडेट्स में से 327 पदों के लिए ये कंपटीशन है। तो ये लगभग आपका 185 से 190 के बीच में बैठता है, यानी एक पद के लिए 185 से 190 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। तो कंपटीशन का लेवल आप मान सकते हो कितना टफ है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेपर का स्तर जो है वो क्या रहा। तो जीके का पेपर तो आपने देख ही लिया, जो फर्स्ट पेपर हुआ था कल, उसमें पेपर का लेवल मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा ही था। मॉडरेट से हल्का सा ज्यादा ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। हो सकता है कुछ एक कैंडिडेट्स को पेपर इजी लगे, लेकिन फाइनल आंसर की आते आते आपको भी लगेगा कि पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा जितना आप इजी समझ रहे थे उतना इजी था नहीं। अगर बात करें इंग्लिश के पेपर की, जो कि आज हुआ है, तो इंग्लिश में पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का ही रहा। जी हाँ दोस्तों, मॉडरेट पेपर रहा ये। हालांकि काफी इजी क्वेश्चंस भी सम्मिलित थे, तो वहीं लेंथी क्वेश्चंस थे। पेपर का जो स्ट्रक्चर था या क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग थी वो लेंथी थी, जिसके चलते पेपर में जो इजी क्वेश्चंस थे उनके होते हुए भी पेपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता है। थोड़ा ये कह सकते कुछ क्वेश्चंस टफ भी रहे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट लेवल का पेपर रहा। तो जीके के पेपर में जहां कैंडिडेट्स ने 50 से 60 क्वेश्चंस अगर काट पीट के सही कर दिए तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। अगर काट पीट के नेगेटिव मार्किंग के साथ अगर 50, 55, 60 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट है आपके प्रोविजनल लिस्ट में आने के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में। वहीं बात करते हैं इंग्लिश पेपर में, तो लगभग अगर आप 110, 115 क्वेश्चंस काट पीट के सही हो जाते हैं आपके, तो लगभग 230 मार्क्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रोविजनल लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल हो। लगभग ये कंपटीशन का लेवल और जो स्टूडेंट्स का फीडबैक मिला है एग्जाम देने के बाद और जो हमने एनालिसिस किया है पेपर्स का, उसको देखने के बाद इतना तो मार्क्स आपको इतने अटेम्प्ट तो करने ही पड़ेंगे अगर आप प्रोविजनल लिस्ट में आना चाहते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो वैकेंसी 2022 वाली भर्ती में थी वो कितनी थी। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजी के कुल 1668 पद थे, जिसमें से सामान्य नॉन टीएसपी के 1509 पद थे। तो 1509 पदों के लिए क्या कट ऑफ गई थी, और इस बार तो मात्र 327, और उसमें से भी जो नॉन टीएसपी के हैं वो भी आप देख सकते हो 242 पद ही हैं। तो
242 पदों के लिए निश्चित तौर पर कंपटीशन हाई रहेगा और पेपर का जो स्तर रहा है उसको देखते हुए कट ऑफ तो इंक्रीज होना तय है, लेकिन ये कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले पेपर में जिन कैंडिडेट्स ने लगभग 55 क्वेश्चंस काट पीट के कर दिए हैं, तो इनके मार्क्स बन जाते हैं 110। जीके के पेपर में आपके अगर 110 मार्क्स बन रहे हैं, वहीं अगर बात करें इंग्लिश के पेपर में जो सब्जेक्ट का पेपर आपका रहा, इसमें 115 क्वेश्चन काट पीट के हो जाते हैं, तो लगभग 230। तो ये कहीं ना कहीं 340 के आसपास का आंकड़ा बैठता है। लेकिन चूंकि कंपटीशन हाई है और साथ ही साथ पेपर का जो स्तर रहा है, स्टूडेंट्स का जो फीडबैक रहा है, उसके आधार पर हमने अपनी एक एक्सपर्ट कट ऑफ तैयार की है, जो कि आपकी प्रोविजनल कट ऑफ रह सकती है जो पहली लिस्ट जारी होगी। जनरल की बात करें तो 2022 में जो भर्ती हुई उसकी कट ऑफ रही जनरल की 293। इस बार की जो कट ऑफ है वो जनरल की एक सिंपल अगर माने तो 335 के आसपास रहेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 335, इससे कुछ ज्यादा भी जा सकती है, थोड़ी कम भी रह सकती है दोस्तों। ये प्रोविजनल कट ऑफ है दोस्तों। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो पिछली बार कट ऑफ रही थी लगभग 259, और इस बार की जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो दोस्तों आपकी लगभग जा सकती है 259 से बढ़कर के 300 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ, प्रोविजनल कट ऑफ रह सकती है। एससी की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कट ऑफ है वो लगभग आप मान के चले, पिछली बार 222 कट ऑफ रही थी, इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग आपकी जा सकती है 260 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ इस बार जा सकती है दोस्तों 230 मार्क्स के आसपास। बात करते हैं दोस्तों ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो इस बार जा सकती है वो लगभग 310 के आसपास। ये प्रोविजनल कट ऑफ है दोस्तों, जब फाइनल कट ऑफ आएगी वो कुछ इंक्रीज भी होगी। बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो पिछली बार 204 रही थी और इस बार लगभग 245 के आसपास रह सकती है। तो ओवरऑल हमने आपको कैटेगरी वाइज बताया कि क्या कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है इससे कुछ ज्यादा रह जाए कट ऑफ। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी तक, जो आंसर किया आपने मिलाई है उसके अकॉर्डिंग। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।